हाय स्टूडेंट्स, गुरुजी साइड। तो आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर 2, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, फ्रेंड्स एंड फोई। इसका मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये बताना चाह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा फ्रेंड है या हमारा दुश्मन है। तो चलिए पढ़ते हैं। ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, सो मैंने इसको पढ़ लिया। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो और आपको मैं सीधा इसका मतलब बताता हूँ। तो इसका मतलब कहना चाहता है ये कि हम लोग अपने आसपास बहुत तरह के एनिमल्स देखे होंगे, प्लांट्स देखे होंगे, जिसमें से बहुत सारे चीज़ जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, लेकिन हम लोग उसको नॉर्मली अपने आँखों से नहीं देख सकते, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसको हम लोग माइक्रोब्स भी कहते हैं। तो आपको अगर एग्जांपल चाहिए तो फॉर एग्जांपल आप लोग देखे होंगे कि रेनी सीज़न जब होता है तो हम लोग ब्रेड को अगर बाहर छोड़ दें तो रेनी सीज़न किस चीज़ का सीज़न होता है? मॉइस्चर का। तो रेनी सीज़न मॉइस्चर का सीज़न होता है। तो जो अगर ब्रेड को हम लोग बाहर रख देंगे तो वो स्पॉइल्ड हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और उसका कलर कैसे हो जाता है? ग्रेइश वाइट, मतलब ग्रेइश वाइट कलर उसका आपको ऑब्जर्व करने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये माइक्रोब्स को देखना है, स्ट्रक्चर देखना है, तो बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के हेल्प से आप उसको नहीं देख सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो मैं आपको आज रीडिंग लगा के या फिर पढ़ के नहीं समझाने वाला, मैं नोट्स बना के आया हूँ। तो आपको अगर पढ़ना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? तो क्या आपने अपने अराउंड में टीनी ऑर्गेनिज्म देखा है, मतलब छोटा ऑर्गेनिज्म देखा है? तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि इसमें बताने वाला है कि जो हम लोग टीनी ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया, तो टीनी ऑर्गेनिज्म का ये फंक्शन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो उसको हम लोग माइक्रोब्स क्यों बोलते हैं, उसका नाम माइक्रोब्स क्यों पड़ा? क्योंकि वो माइक्रोस्कोप के वजह से ही दिखेगा। अगर आप नेक्ड आइज से या फिर नेक्ड आइज से नंगी आंखों से देखने की उसको कोशिश कीजिएगा तो वो आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो वो भी लिविंग थिंग्स होता है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे सम एग्जांपल्स दे दिया है ब्लैक कलर में हाईलाइट करके, जैसे कि ये सब में बैक्टीरिया आपका एक माइक्रोब्स हो गया, फंगी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। ठीक है, ये सब आपका हो गया। और इसमें बता रहे फिगर 2.1 और 2.4 में इसका चर्चा भी किया गया है। लेकिन इसमें एक वायरस भी होता है, ठीक है, जो कि भी एक माइक्रोस्कोपिक थिंग्स होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें बताया कि वायरस क्या होता है। जैसे अभी कोरोना वायरस चला हुआ है, तो कोरोना वायरस एक कम्युनिकेबल डिजीजेस है। तो माइक्रोस्कोप से इसको भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये हम लोग को डिजीजेस बहुत ज़्यादा फैलाएगा। जैसे कि सीरियस डिजीजेस हम लोग को फैला सकता है ये, जैसे कि चिकन पॉक्स, फिर पोलियो फैला सकता है हमको, फिर जैसे कोरोना वायरस अभी आया है तो वो फैला सकता है। फिर डिजीजेस लाइक डायसेंट्री, मतलब कि पेट झरना को हम लोग डायसेंट्री कहते हैं। मलेरिया, मच्छर वाला जो आपको जानते हैं मलेरिया, आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। ये सब प्रोटोजोआ की वजह से होता है। वायरस की वजह से जो मैंने आपको बताया, वायरस की वजह से आपको यहाँ पे होता है कॉमन लाइक कोल्ड होता है आपका वायरस की वजह से, इन्फ्लुएंजा मतलब फ्लू होता है आपका वायरस की वजह से, एंड मोस्ट कफ मतलब खांसी होता है आपका वायरस की वजह से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 and 7। आप लोग इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में क्लास 6 और 7 में ज़रूर पढ़े होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ पिक्चर जो आपको बताया 2.1 में और 2.4 में दिखाई देगा, तो ये फंगी है आपका। जो ब्रेड पे मैंने बताया, ये ब्रेड पे वही फंगी लगता है जहाँ पे मैं अभी आपको डॉट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ब्रेड पे लगता है, ये फिर ये सब फंगी के नाम है। ये सब, ये जो आपको कीबोर्ड लैपटॉप कंप्यूटर के माउस जैसा दिख रहा है, ये एक एल्गी है, उसके बगल में भी एल्गी है, उसके बगल में है प्रोटोजोआ जिसका नाम है एमीबा। एमीबा काफ़ी फेमस माइक्रोब्स है, आप जानते होंगे। और ये है भाई मेरा बैक्टीरिया। ये पिंक वाला जो शो हो रहा है, ब्लू वाला शो हो रहा है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ज़रूर ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है वायरस, सबसे ज़्यादा अलग स्ट्रक्चर वाला।
ये है 2.5 फिगर नंबर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेयर डू माइक्रोब्स लिव। अब यहाँ बात आ गया कि माइक्रोब्स रहते कहाँ हैं, ठीक है। तो अगर आपको रीडिंग लगाना है तो आप लगा सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। मैं आपको सीधा सीधा इसका मतलब समझाता हूँ। कोई कोई जो माइक्रोब्स होते हैं वो सिंगल सेल्ड भी होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, सम अलगी हो गया एंड प्रोटोजोआ। इसका मतलब बैक्टीरिया भी हो गया, कुछ कुछ अलगी भी होता है और प्रोटोजोआ, ठीक है। सारा प्रोटोजोआ सिंगल सेल होता है, बैक्टीरिया सारा सिंगल सेल होता है, लेकिन कोई कोई अलगी सिंगल सेल होता है। अब मल्टी सेलुलर में बता दें तो सच एज अलगी, अलगी कोई कोई मल्टी सेलुलर भी होता है और सिंगल सेलुलर भी, एंड फंगी ये सब मल्टी सेलुलर होता है। और सर्वाइव, इसमें पूछ रहा है कि सर्वाइव कौन सा में रह जाते हैं, तो रेनी सीजन में ये लोग सर्वाइव कर लेते हैं। सारे जो है सिंगल मल्टी सेलुलर दोनों रेनी सीजन में सर्वाइव कर सकते हैं। आइस कोल्ड मतलब एकदम बर्फ़ वाली ठंडी में भी सर्वाइव कर सकते हैं। हॉट स्प्रिंग रेनी सीजन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। डिज़र्ट के सीज़न में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। ये सब मतलब हर सीज़न में इस टाइप्स के सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन वो रहते कहाँ हैं, उनका घर कहाँ है, तो उनका घर है ह्यूमंस के बॉडी में, प्लांट के बॉडी में, एनिमल्स के बॉडी में। और जैसे कि फ्रीली वो हर ऑर्गेनिज्म में रहते हैं। ये तो हम लोग लिविंग बता दिए, ह्यूमन, एनिमल और प्लांट, लेकिन फ्रीली वो हर जगह रह सकते हैं। जैसे कि आपका पिलो हो गया, पिलो आप मतलब तकिया आपके हो गया, फिर बेड हो गया, हर जगह वो रह सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है कि अलोन मतलब अकेले अकेले कौन कौन से बैक्टीरिया रहते हैं, मतलब सॉरी अकेले अकेले कौन कौन माइक्रोब्स रहते हैं, और साथ में कॉम्बाइन होकर कौन कौन माइक्रोब्स रहते हैं। तो इसमें है कि अलोन में आपका आ गया एमीबा मैंने आपको बताया था। फिर विच इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटोजोआ, एमीबा आ गया आपका अलोन में, जो एक टाइप है प्रोटोजोआ का। लिव इन कॉम्बाइन मतलब झुंड के साथ रहने वाले, तो फंगी आपका आ गया, बैक्टीरिया आपका आ गया, ये सब झुंड में रहने वाले हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 2.3 में दिया हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम लोग कैसे होते हैं वो पढ़ना है यहाँ पे। तो इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिशियल एंड सम आर, यहाँ पे आपको दे चुका है, सम आर हार्मफुल, और वो हम लोग को बीमारी भी फैला सकता है। तो यहाँ पे उसके बाद पॉइंट है एक फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारे पर्पस में हमारे यूज़ होता है। जैसे कि हम लोग को अगर दूध का दही बनाना है तो उस प्रोसेस में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा तो हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। फिर ब्रेड, पेस्ट्री, केक्स ये सब बनाने के लिए हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भैया ज़रूरत है। तो आगे बढ़ते हैं। क्लीनिंग पर्पस ऑफ इन्वायरमेंट, इसमें क्लीनिंग पर्पस भी आता है इन्वायरमेंट का। तो कैसे आता है, जैसे कि हम लोग वेजिटेबल्स का पिल मतलब कि वेजिटेबल का छिलका रखते हैं, फिर जो बच जाता है जैसे कोई प्लांट एनिमल्स नहीं मर जाता है, तो वो हम लोग एनिमल्स मर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलके उसको खाद का काम बना देता है, खाद का। फिर वेजिटेबल पिल्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो उसको भी खाद का काम बनाता है। जैसे कि हम लोग एक्सीड करते हैं बाथरूम में जाके, जो एक्सीड करते हैं उसको भी मिट्टी में जाता है, फिर वो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल के उसको खाद बना देता है। इससे इन्वायरमेंट का हमारा सफाई होता है, ठीक है। इट इज़ मेक्स यूजफुल सब्सटेंस, मतलब ये हमारा यूजफुल सब्सटेंस है। इससे हम लोग को बैक्टीरिया से हमारा बहुत सारा मेडिसिन्स भी तैयार होता है, बहुत सारा हमारा मेडिसिन्स तैयार होता है। ये हमको सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ाता है, क्योंकि इसमें क्षमता होता है कि सॉइल में हमारा सॉइल में ये नाइट्रोजन फिक्स कर दे।
नाइट्रोजन फिक्स करने की वजह से सॉइल जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है। तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ कि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग नाइट्रोजन, ये सॉइल में नाइट्रोजन भी फिक्स कर देता है। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। अब देख लीजिए भाई, यहाँ पे है, मैंने आपको पहले बता दिया कि मिल्क एंड कर्ड वाला बात, तो ये कैसे होता है। तो आप लोग 7th क्लास में पढ़े होंगे कि बैक्टीरिया की वजह से दूध जो है वो दही बन जाता है। तो यहाँ पढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ यहाँ पे। यहाँ पे है, मैं आपको रीडिंग लगाना है तो आप लगा सकते हो, मैं सीधा आपको ना मतलब समझाता हूँ। मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से मिल्क जो है कर्ड में बदल जाता है। उसके बाद फिर कर्ड जो है बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये कंटेन करता है। जैसे कि हम अगर दूध में थोड़ा ये कर्ड डाल दिए कहीं से लेके, तो कर्ड इतना सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने साथ लेके चलता है कि मिल्क को भी दही बनाने के काम कर सकता है, दही बना सकता है। ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है जो दूध को दही बनाता है, उसका नाम है लैक्टोबाइसिलस। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होता है, जहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग होता है। हर जगह पूछा जा सकता है आपको, तो आप इसको नोट कर लें, वही आपके लिए भलाई है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग मेकिंग ऑफ चीज़। चीज़ के मेकिंग में भी ये काम आता है। फिर पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स, मतलब खाने के आइटम्स में भी काम आता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, बैक्टीरिया की वजह से बहुत चीज़ बनती है, जैसे कि रवा, आपका इडली बन जाता है, छोले भटूरे, छोले नहीं भटूरे भी उसी की वजह से बनते हैं। मुंह में पानी आ रहा है। भटूरे भी उसी की वजह से बनते हैं। फिर ईस्ट जो है, सॉरी यहाँ पे आपका ईस्ट के बारे में दिया हुआ है। तो जो ईस्ट है हमारा, वो बहुत रैपिडली रिप्रोडक्शन करता है, अपना रिप्रोड्यूस होता है बहुत रैपिडली। ठीक है, और जब वो रिस्पिरेशन करता है, सांस लेने का प्रक्रिया करता है, उस टाइम वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका, उसके बाद बबल्स ऑफ द गैस फिल इन द, मतलब यहाँ पे एक आपका बता रहा है केस कि अगर आप जैसे आटा है, डो मतलब आटा, गूंदा हुआ आटा है, तो गूंदे हुए आटे में अगर हम लोग ईस्ट मिलाते हैं तो वो आटा जो है फूल जाएगा। ठीक है, और उसमें जो बबल्स बने रहेंगे उसमें वो ईस्ट जो है वो भर देगा, और उसका वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। इसीलिए ईस्ट ये सब बेकिंग इंडस्ट्री में काम आते हैं, पेस्ट्रीज बनाने के लिए, केक वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्यापार, कॉमर्शियल मतलब व्यापारिक लाइन में उसका क्या यूज़ है, व्यापार करने में कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ लिख रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिट्रिक एसिड, मतलब विनेगर। मतलब कि यहाँ पे जो है आपका भाई, यहाँ बता रहा है कि बहुत लार्ज अमाउंट में अगर आपको दारू बनाना है, अल्कोहल मतलब दारू बनाना है, फिर वाइन बनाना है, फ्रूट वाइन बनाना है, फिर विनेगर जो डालते हैं हम लोग अचार वचार में, फिर सब्जी वब्जी में डालते हैं, तो विनेगर जनरली सबके घर में होता है, आप जानते होंगे, तो विनेगर डालते हैं। ये सब हमारा लार्ज प्रोडक्शन करने के लिए इसमें यूज होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इज़ यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, मतलब ज़्यादातर विनेगर तो कम ही, लेकिन ईस्ट जो है वो हमारा व्यापारिक प्रोडक्शन, मतलब ज़्यादा मात्रा में अगर बनाना है हम लोग को, वाइन बनाना है, अल्कोहल बनाना है, तो ये हमारा उसी में यूज़ आता है। ठीक है, कॉमर्शियल यूज़ बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है for this purpose yeast is grown on natural sugar present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juices। मतलब जो नेचुरल शुगर है, ईस्ट का पर्पस वाला नेचुरल शुगर है, वो बार्ले में पाया जाता है, व्हीट में पाया जाता है, राइस में पाया जाता है, क्रस्ड फ्रूट जूस में पाया जाता है। इट इज आगे बढ़ते हैं।
यहाँ हमारा लिख रहा है दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। ये हमारा स्मेल करता है शुगर, जो शुगर से ईस्ट बनाने का, ईस्ट से दारू बनाने का, शुगर और ईस्ट से मिला के दारू बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मेडिसिनल यूज कैसे होता है? तो व्हेन यू आर इल डॉक्टर गिव यू एंटीबायोटिक, मतलब आप जब कभी तो कभी बीमार हुए होंगे तो आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक दिया होगा, जैसे कि एंटीबायोटिक दिया होगा जैसे कि कैप्सूल्स, इंजेक्शंस, एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक इसका नाम है, इंजेक्शन का नाम है, एंटीबायोटिक का नाम है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सोर्स ऑफ इट इज़ माइक्रोब्स, मतलब ये इन सब चीज़ों के जो सोर्स है, कैप्सूल्स है, इंजेक्शंस है, एंटीबायोटिक है, ये सब का सोर्स है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतना क्षमता रखता है या फिर इतना उसके पास पावर होता है कि वो सारे बीमारियों को किल कर सके या फिर हम लोग के बॉडी में उसका ग्रोथ रोक सके। सच मेडिसिन्स एंटीबायोटिक्स, मतलब कुछ जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स का नाम है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन्स, एरिथ्रोमाइसिन्स, ट्रेसिमाइसिन। तो ये सब हमारा बैक्टीरिया से जो दवाई बनते हैं वो सब दवाई का नाम है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ दीज मेड बाय फंगी एंड बैक्टीरिया। कुछ इसमें से दवाई जो हैं वो फंगी से भी बनते हैं, बैक्टीरिया से भी बनते हैं। माइक्रोब्स आर यूज टू क्योर मैनी डिजीजेस, मतलब डिजीज़ेस को हम लोग के बॉडी में जो हो जाता है वो ठीक करने के लिए माइक्रोब्स बहुत हमारा यूज़फुल होता है। और इस माइक्रोब्स को हम लोग खाने के साथ भी देते हैं, एनिमल्स को भी देते हैं, बर्ड्स को जो हम लोग घर में पालते हैं उनको भी देते हैं। टू चेक मतलब माइक्रोबल इन्फेक्शन को चेक करने के लिए एनिमल्स के बॉडी में, बर्ड्स के बॉडी में हम लोग इसको, बैक्टीरिया को हम लोग डालते हैं। ठीक है, तो दीज आर यूज ऑफ कंट्रोल प्लांट डिजीजेस। यहाँ पे थोड़े आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा बता रहा है कि ये सब हमारा डिजीजेस के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे मेन बात है व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स इंटर आवर बॉडी द बॉडी मतलब जब एक माइक्रोब्स हम लोग के बॉडी के अंदर इंटर करता है वो माइक्रोब्स, तो हम लोग का बॉडी जो है एक एंटीबायोटिक्स बनाता है, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी है वो खुद उससे लड़ने की क्षमता जो है सो कि रखता है। ठीक है, हम लोग के बॉडी जो है हमारा उस जो ये है उसका जो वायरस है उससे लड़ने की क्षमता हमारा बॉडी रखता है। ठीक है, अगर वायरस आया फिर हम लोग दवाई खा के ठीक हो गए, तो अगेन अगर वायरस आएगा तो हम लोग अगर हमारा बॉडी को हम लोग हेल्दी बना के रखेंगे बॉडी, और वायरस थोड़ा कम हेल्दी होगा तो हमारे बॉडी पे अटैक करेगा तो हम लोग उसको किल करके जीत जाएंगे। उसी को हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं। अगर आप बॉडीज़ कहते हैं। अगर आपको ये अंडरलाइन करना है तो आप ज़रूर कर सकते हैं, और क्योंकि ये बहुत बेस्ट पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। डिजीज कॉज माइक्रोब्स, मतलब कोई डिजीज होता है जिससे हम लोग को मतलब कोई माइक्रोब्स होता है जिसकी वजह से हम लोग को डिजीज भी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छा ही चीज़ होता है हम लोग के लिए माइक्रोब्स, नहीं, डिजीज भी होता है। तो दिस इज हाउ ए वैक्सीन वर्क्स, हमारा बॉडी खुद वैसा बना लेता है जैसा एक वैक्सीन हमारे साथ वर्क करता है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ चलिए।
आगे बढ़ते हैं। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन इंजेक्शन। यहाँ पे आपको अगर रीडिंग लगाना तो आप लगा सकते हो, मैं पूरा आपको स्क्रीनशॉट करने के लिए दे रहा हूँ, ले लें। बट मैं आपको जल्दी जल्दी इसको समझाने वाला हूँ। तो ये है, आप अपने बचपन में कभी भी इंजेक्शन्स लिए ही होंगे, सेवरल तरह के, मतलब अक्सर आप इंजेक्शन्स लिए ही होंगे, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन चाहिए। तो सारे इंजेक्शन्स के नाम आपको अच्छे से नहीं याद होंगे, क्योंकि अगर आपको जानने हैं, लिखने हैं, तो आप उसके लिए अपने पेरेंट्स के हेल्प की ज़रूरत लेनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो है प्रोटेक्शन के लिए, जो हमारा डिजीज़ के लिए जो इंजेक्शन्स पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये नेसेसरी है, क्योंकि ये एक वैक्सीन टाइप है। क्योंकि जो हम लोग बचपन में होते हैं तो हमारे माता पिता इसलिए पढ़वाते हैं क्योंकि हम लोग उस बीमारी से बचे रहें। तो बीमारी का नाम क्या है? तो बीमारी का नाम है, जैसे चिकन मतलब स्मॉल पॉक्स हो गया, हम लोग को पोलियो हो गया। बचपन में सबको पोलियो की दवाइयाँ पिलाई जाती हैं, इंजेक्शन्स पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ पोलियो, द पल्स पोलियो प्रोग्राम। आपने ज़रूर देखा होगा, प्रोग्राम आता है टीवी पे, एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, पेपर में एडवर्टाइजमेंट होती हैं, क्योंकि बच्चों को बीमार ना पड़े बच्चे, इसलिए वो उनको दवाइयाँ ये मिलती हैं या फिर सुइयाँ पड़ती है। अब यहाँ पे क्या मेन बात आ रही है, जहाँ मैं डॉट कर रहा हूँ, आपको देख सकते हो आप यहाँ पे, दीज डेज वैक्सीन्स, यहाँ पे लिखा है कि दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन ए लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रोब्स। आजकल के दिन में माइक्रोब्स के हेल्प से वैक्सीन्स तैयार की जाती हैं टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीजेस से बचाने के लिए ये माइक्रोब्स का ये हमारा ज़रूरत होता है, माइक्रोब्स से काम किया जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, तो ये जल्दी से पढ़ लेते हैं। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी are able to fix nitrogen from the temperature to enrich soil with nitrogen and increase its fertility। मतलब हम आपको पहले बता चुका हूँ मैं कि अगर हम मिट्टी में टेम्परेचर का एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं मिट्टी में, तो उससे हम लोग को हमारा जो सॉइल है उसमें फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाता है। तो सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है एबल होता है फिक्स करने में नाइट्रोजन हमारे सॉइल में। तो वही अगर सॉइल में ये बैक्टीरिया होता है वो सॉइल में फिक्स कर देता है नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इसकी वजह से फर्टाइल हो जाता है हमारा सॉइल। आगे बढ़ते हैं। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ये माइक्रोब्स जो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है, तो हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट ले लिए तो मेक श्योर आप इसका सेकेंड पार्ट देख लो, क्योंकि हम ये फर्स्ट पार्ट यहाँ इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी पे ख़त्म कर रहे हैं और सेकंड पार्ट यहाँ शुरू होगा क्लीनिंग द एनवायरनमेंट पे। तो बी सेफ, बी होम और मेरी वीडियोस देखते रहिए। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड मेरी कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा एंड कमेंट कीजिए कि आपको और कौन कौन सी क्लासेस पढ़नी है, किस किस क्लास में आप हैं। ये मैं 8 का पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो 10th का ही पढ़ा सकता हूँ, 9th का ही पढ़ा सकता हूँ, 7th का भी पढ़ा सकता हूँ, 6th का। आप मुझे कमेंट करो, ठीक है, और पब्लिकेशन भी कमेंट कर देना। बी सेफ, बी होम। थैंक्स।